गुरुजी, जैसे गीता में लिखा हुआ है कि अर्जुन अपने सगा संबंधियों को नहीं मारना चाहते थे, लेकिन कृष्ण जी कहते हैं कि वो सब मेरे द्वारा पहले से ही मारे गए हुए हैं, इसलिए तुम उन्हें मारो। तो ये इसमें मतलब जब उस वो तो उनके लिए कर्म बताया गया है, फिर अभी जो हम जो भी कुछ करते हैं तो उसमें वही जो हमने आपसे कल पूछा था कि पाप और पुण्य, ये सब हमें आज तक कुछ समझ नहीं आ पा रहा है। अर्जुन कहता है कि मैं नहीं मारूंगा, भगवान कह रहे हैं मार दे। अर्जुन कह रहे कैसे मार दूं, सारे मेरे रिश्तेदार हैं। भगवान कह रहे नहीं नहीं मार दे। अर्जुन कहता है बिल्कुल नहीं मारूंगा। अरे भगवान कह रहे हैं भैया मार दे, और तू अगर ये सोच रहा है तू नहीं मारेगा तो ये तो सब मरे हुए मेरी डायरी में लिख चुका है, पहली चीज। लेकिन वहीं गीता में भगवान ने फिर इसको समझाया भी है। फिर भगवान क्या कह रहे हैं, मैं किनको मारने के लिए कह रहा हूं, जो अधर्म के साथ खड़े हैं। यह धर्म युद्ध है, ध्यान दीजिएगा। भगवान कह रहे हैं जो अधर्म के साथ है, वो चाहे तुम्हारा पिता क्यों ना हो, गुरु पिता सब खड़े हैं, उनका विरोध किया जा सकता है। ये पुण्य है, ये पाप नहीं है। आप समझना, कई बार मेरे पास जेन्युइन क्वेश्चंस आते हैं, मिलने भी आते हैं कि साहब हम सब अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे माता पिता या सास ससुर हमारे प्रति फेवरेबल नहीं है, हमारे दूसरे भाई के प्रति हैं, या ऐसे कई बार आता है। हम कर करके मर जाएं तो हमारे को तारीफ नहीं देते, वो गाली भी दें तो कहते हैं कोई बात नहीं बेटा बैठ जा। तो क्या करा जाए? तो हम कहते हैं भैया अपना धर्म निभाओ। बोलो धर्म निभाओ, थाली देते हैं तो गाली देते हैं। तो हम कहते हैं तो फिर अपने रास्ता देखो, अधर्म के साथ टिके क्यों? मैं गीता की बात कर रहा हूं। तो ये कोई पाप नहीं होगा। बात यह है कि हम सोचते हैं ये हमारा है। असल में भगवान श्री कृष्ण की गीता का दर्शन यह है कि ये अधर्म के साथ ऐसे छोड़ो, कोई हो तुम्हारा सगा क्यों ना हो। इतना बल अगर आपके अंदर है तो भगवान श्री कृष्ण आपको प्रेम करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यह बहुत गूढ़ है। हमें लगता है, हम सोचते हैं अरे अरे तो सामने वाला गलत पे गलत किए जा रहा है, गलत पे गलत किए जा रहा है। अब जब आप मिट जाओगे तो उसके बाद बचेगा क्या? एक समय के बाद आपको विरोध करना पड़ेगा। अगर आप गलत का विरोध नहीं करेंगे आप भी पापी कहलाएंगे। यह है पाप और पुण्य। तो उस पाप और पुण्य की उस संज्ञा, उस परिभाषा में यह समझना है कि कर्म कौन सा हो रहा है, विधि हो रहा है या निषेध हो रहा है। दो कर्म के दो भाग हैं। एक होता है विधि, जो नीति से होता है, जो नैतिक है, जो नीति बताती है, और एक होता है निषेध, जो नीति कहती है ये गलत है। कर्म तो चोर भी कर रहा है, वो कहे देखो कर्म करने को बोला गीता में, मैं भी तो कर्म कर रहा हूं, चोरी कर रहा हूं, लेकिन भगवान ने कहा निषेध, चोरी निषेध है, चोरी निषेध है। तो वो निषेध कर्म होगा, उसे मान्यता नहीं मिलेगी। अर्जुन को यही कहा गया कि देखो अर्जुन, अगर तुम इन्हें नहीं मारोगे तो ये सब के सब अधर्म के साथ खड़े हैं। असल में ये सब अधर्मी हो गए हैं। इनके पास यश है, वैभव है, संपत्ति है, संपदा है, सब है। ये तुम्हारे साथ बहुत अच्छे थे और अच्छे हैं भी। शाम को सूर्यास्त के बाद तो अच्छे हो जाएंगे, लेकिन हैं तो अधर्म के साथ। इसलिए इनका वध करो, क्योंकि अगर ये टिक गए तो आने वाले समय में अधर्म ही अधर्म होगा। इसके पीछे रीजन ये है। तो आप जिसे पुण्य और पाप की संज्ञा की बात कर रहे हैं उसे बहुत बारीकी से समझिए, और जिस दिन ये समझ में आ जाएगा उस दिन आनंद हो जाएगा। अब जैसे आपको किसी ने बोला कि चींटियों को आटा या वो डालो, तो आप ढूंढते हो और कोई पेड़ आपको मिल जाता है और वहां आप आटा डालना शुरू कर देते हैं। एक तरफ आप पुण्य कर रहे हैं, लेकिन एक जगह आप पाप भी कर रहे हैं। क्यों, कैसे कर रहे हैं पाप? जिस पेड़ के तने में चींटियां रहेंगी और अगर आप आटा डालेंगे
तो वहां चींटियां अपनी कॉलोनी बनाएंगी, धीमे धीमे जड़ से मिट्टी बाहर फेंकेंगी, वो पेड़ सूख जाएगा और गिर जाएगा एक दिन, तो पाप हो गए। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको चींटियों को डालना भी है तो एक ऐसा प्लेस चूज करें जो नॉर्मल हो, ग्राउंड हो या जो भी हो, कम से कम प्रकृति को नुकसान न हो, तो आपकी पूजा सार्थक है, आपका कार्य सार्थक है। हम अपना भला कर लें, किसी का नुकसान कर लें, ये हमारे यहाँ नीति नहीं कहती।